और कभी पीछे ना हटूं, कभी पीछे ना हटूं, चाहे हमारे जीवन में तूफान क्यों ना जाए, चाहे हमारे जीवन में तकलीफें क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे जीवन में बीमारी क्यों ना आ जाए, चाहे परिस्थिति बदल क्यों ना जाए, ओ चाहे नाना प्रकार की बातें क्यों ना जाए, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं फिर भी तुझसे प्रेम करूंगा। मैं फिर भी तेरे मार्ग पर चलूंगा, आशीषों के लिए नहीं लेकिन तेरे लिए, आशीषों के लिए नहीं लेकिन तेरी चाहत के लिए, तेरे साथ के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, उस खुदावन से कहे प्रियो, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। फिर से एक बार, मैं केवल तुझसे प्रेम, हाँ प्रभु, केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। फिर से और एक बार खुदा उनसे कहे मन की गहराई से, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे सामने झुकूं और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। आइए प्रियो, अपना प्रेम दर्शाए उस खुदावन को, और पीछे अपना प्रेम प्रकट करे। वो प्रेमी परमेश्वर है, उसके समय उच्चार कर उस खुदावन का कहे, मैं तुझसे ही प्रेम करता रहूं, तेरे निकट ही बना रहूं,
हाँ प्रियो, उस खुदावन को कहे तेरे ही मार्ग पे चलूं प्रभु और पीछे ना हटूं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान क्यों ना आए, चाहे रुकावट क्यों ना चाहे, ओ चाहे मेरे जीवन की परिस्थिति क्यों ना बदल जाए, मैं तेरे प्रति ईमानदार रहूंगा। मैं तेरे प्रति वो अपना प्रेम प्रकट करता रहूंगा। मैं तुझे चाहता रहूंगा, मैं तुझे खोजता रहूंगा। दीन बनकर उसके सम्मुख जाकर उसकी स्तुति आराधना करे। लिखा है जब मेरे लोग दीन होकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, मैं उनकी दुआ को सुनूंगा। तो आओ प्रिय, हम मिलकर उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है, वो भला परमेश्वर है। और हम गीत गाएंगे, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमेन, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमेन, हालेलुया। मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। तालियों के साथ। God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of man. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. Amen, hallelujah. वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं ताकता है। God is good all the time. He puts a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। वो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी सबकी आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी सबकी आशीषें,
निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, उसकी आराधना में, उसकी महिमा में, उसकी उपासना में छुटकारा है। आमीन। क्या आप सब विश्वास करते, विश्वास करते? जब जब उससे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते, उसकी स्तुति करते हैं, तो एक अद्भुत हमारे जीवन में कुछ होने लगता है। आमीन। हालेलुया। किसने अनुभव करके देखा है? आमीन। मुझे विश्वास है कि सब ने अनुभव करके देखा है कि जब हम उसकी स्तुति करते, आराधना करते, पहले शायद हम निराश रहते हैं या परेशानी में रहते हैं या कोई बात हमें खाई जाती रहती है, लेकिन जब हम प्रभु की स्तुति आराधना करते रहते हैं, जब प्रभु की हम उपासना करने लगते हैं, तो वो सारी बातें निकलने लगती है और एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आनंद हमारे हृदय में वास कर जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर की आराधना में बहुत आनंद उठाया, मैंने परमेश्वर की आराधना किया। ये मुझे हरदम के लिए पसंद है, चाहे मैं अपनी कलीसिया में रहूं, चाहे कहीं पर भी रहूं, मैं परमेश्वर की आराधना में परमेश्वर का रिस्पेक्ट करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आदर करता हूं। और मुझे चाहे मैं बाहर रहूं या अपने घर में रहूं, मैं परमेश्वर की आराधना करते रहता हूं, उसके गीत गाते रहता हूं, उसके नाम को ऊंचा करता हूं। और प्रियो, सचमुच हम समय में समय पर आकर परमेश्वर के नाम को जब ऊंचा करते हैं, आराधना करते हैं, तो मैंने एक बात सीखा, आराधना ये हमारे लाइफ में प्रमोशन को लेकर आती है। प्रेज द लॉर्ड। कभी डिमोशन नहीं होता, लेकिन आराधना जब जब आप करते हो, आप परमेश्वर की आराधना जब जब करते हो, आपका प्रमोशन ही होगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। आप एक स्टेप से आगे बाहर दूसरे स्टेप की ओर और आगे बढ़ते जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। चाहे फिर आपकी उन्नति के लिए कितनी भी रुकावट आ जाए, चाहे आपकी तरक्की के लिए कितने भी रुकावटें आ जाए, लेकिन उस रुकावट के बावजूद भी आराधना जिसको करना भाता है, वो आगे ही बढ़ेगा, वो आराधना करते ही रहेगा और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करेगा। हालेलुया। मैं सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे आपकी आराधना में, इस सभा में, इस कलीसिया में आने का मौका मिला। और सीनियर पास्टर तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं पास्टर जी, उनके परिवार का प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने न रहते हुए भी ये मौका मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो नहीं है तब भी ये मौका मुझे दिया और अपना मंच शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। इससे अभिषेक दुगना होता है और इससे अभिषेक बढ़ता है जब हम अपने मंच को किसी के साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। आराधना करते समय एक बात प्रभु ने मुझे बताया इस कलीसिया के बारे में, और मैं उसको जाहिर करना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके बताने के पहले मैंने देखा बहुत सारे लोग आराधना में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग आराधना बैठकर कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और पैरों के बल खड़े हो जाते हैं, आपके पैर में चंगाई काम करते हैं। अपने हाथों को उठाते हैं, आपके हाथों में चंगाई काम करते हैं। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, ये पूरा हेडेक, टेंशन आपका चले जाता है। आपके पेट में दर्द हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, किसी तकलीफ के बावजूद आप कलीसिया में जब आए हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो सब कुछ चले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए? थोड़ा देर 5 मिनट
हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। और होल चर्च कोई भी बैठा ना रहे, मेरे साथ खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करे, उसके नाम की महिमा करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो। थैंक यू मास्टर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाए। हाथों की चंगाई उसमें है जो हाथ उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। पैरों की चंगाई उसमें है जो अपने पैरों के बल आराधना करते हैं। सर की चंगाई उसमें है जो अपने मनों को परमेश्वर की ओर उठाते हैं। थैंक यू जीसस। वो दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। हर कोई हाथों को उठाते हुए कहे, ओ दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तेरी अपने हाथों को हिलाते हुए तेरी तारीफ ओ शबदे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। ओ तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। सब लोग अपने आंखों को खोलकर मेरे तरफ देखें। परमेश्वर ने कुछ बात किया, वो बात ये थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में बहुत पुरानी बात होगी, आश्चर्य कर्म चमत्कार बहुत पुरानी बात हो गई। आप कह रहे परमेश्वर से, मेरे लाइफ में अब चमत्कार क्यों नहीं होते, मेरे लाइफ में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते, क्यों प्रभु मैं थम गया, क्यों मैं रुक गया, क्यों चमत्कार को मैं देख नहीं पा रहा हूं। मेरे ड्यूटी के क्षेत्र में, मेरे परिवार के क्षेत्र में, मेरे बच्चों के क्षेत्र में, मेरे काम पर मैं बड़े चमत्कार की अपेक्षा करता हूं, लेकिन मैं देख नहीं पाता हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं चमत्कार। चर्च, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। सब लोग आंखें खोलकर मेरी तरफ देखें। चर्च, परमेश्वर कहता है चमत्कार हमारे जीवन में तब होते हैं जब यीशु हमारे परिवार में आमंत्रित होते हैं।
काना शहर में पहला चमत्कार पानी का दाखरस बनना वो तब हो गया जब वहां पर ऐसा लिखा है कि उस शादी में यीशु और उसके चेले आमंत्रित थे। कई लोगों ने परमेश्वर को आमंत्रित करना अब छोड़ दिया, परमेश्वर को अपने घर में बुलाना छोड़ दिया, अपने परिवार में परमेश्वर को बुलाना छोड़ दिया। इसलिए बड़े चमत्कार की अपेक्षा हो तो रही है लेकिन हो नहीं रहा। कई लोग परमेश्वर को भी मुंह नहीं दिखा रहे, पीठ दिखा रहे। कई लोगों के लिए चमत्कार पुरानी बात हो गई, खुदा मेरे लाइफ में क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा? एक ही रीजन, यीशु को रोज आमंत्रित करो, रोज आमंत्रित करो, रोज यीशु के मुंह का दर्शन देखो, रोज यीशु को अपना मुंह दिखाओ, पीठ नहीं। चमत्कार आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके व्यक्तिगत जीवन में होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। चमत्कार पुरानी बात नहीं हो गई कि पहले होते थे अब नहीं हो गए। अभी भी चमत्कार परमेश्वर करता है। वो परिवार जो यीशु को अपने लाइफ में, अपने जीवन में रोज आमंत्रित करता है। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ एग्री है? क्या आप मेरे साथ एग्री है? जोरदार तालियां बजाए यीशु को धन्यवाद करें, जोरदार तालियां बजाए यीशु को धन्यवाद करें। अब मैं थोड़ा सा गीत गाकर उन लोगों के लिए स्पेशल प्रार्थना नहीं, एक ही प्रार्थना, मुझे वचन देना है थोड़ा देर, एक प्रार्थना करूंगा जी चमत्कार की अपेक्षा कर रहे लेकिन हो नहीं रहे। और जिसके लिए ये बात है वो खड़े रहो, बाकी लोग बैठ जाओ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिपा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिपा, जीवन भर तू साथ है, यही है मेरी दुआ, जीवन भर तू साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, यीशु तू पैसा पिया, लहू से मोल लिया, यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल। हर कोई गाए तेरी तारीफ हो, तेरी हाथों को उठाते हुए शबा बाबा बाबा रिखा नामा सेखेरे, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, शबरा रबारा माशिंदा रबा दो दो तारीफ दिल में बसा लिया, ओ दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। हर कोई रबा बाबा 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 दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी शानदार बाबा बाबा सेखेरे तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं अपने परिवार में तुझे आमंत्रित करता हूँ, मैं अपने परिवार में तुझको बुलाता हूँ, मैं अपने जीवन में तुझको बुलाता हूँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तुझको बुलाता हूँ, ताकि मेरा जीवन चमत्कार से भरा हुआ जीवन हो जाए, आश्चर्य कर्म से भरा हुआ जीवन हो जाए। मैं रोज तेरे चमत्कार को देखना चाहता हूँ। प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, अगर मैंने तुझे पीठ दिखाया मुझे क्षमा कर। मैंने परमेश्वर तेरे चमत्कार पर विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा कर। मैंने नेगेटिव सोचा कि चमत्कार मेरे लिए पुरानी बात हो गई, अब नहीं हो सकता। यीशु मुझे क्षमा कर। और राबा शखालादा नामा शानदारा लालाबा लिखाना नामा शाबालाबा। प्रभु हम तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने जीवन में आपके अद्भुत चमत्कार को देखें। वो जो रुक गए, थम गए, पुरानी बातें चमत्कार हो गई, लेकिन अब मैं कहता हूं वो आपको मुंह दिखाए परमेश्वर, पीठ ना दिखाए राजा। वो आपके सम्मुख आए, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। प्रभु अपने परिवार में तुझको आमंत्रित करने वाले रोज बने राजा, ताकि रोज उनकी शुरुआत जीवन की आपसे हो जाए परमेश्वर, और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते इस बात को प्रकट करने के लिए। प्रभु हम तेरे लोगों को आशीर्वादित करते हैं कि प्रभु वो आपको आमंत्रित करे और अपने जीवन में चमत्कार को देखे। महिमा तुझको देते यीशु के नाम से, आमीन। जोरदार तालियां बजाए और अपने स्थान में आप बैठ सकते हैं। बैठिए। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ यीशु है वहां बड़ा मजा आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ यीशु है वहां आत्मा की अद्भुत स्वतंत्रता है। हालेलुया। जरूर मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है, अपने परिवार में रोज यीशु को आमंत्रित करें, रोज यीशु को बुलाए, ताकि बहुत सारे चमत्कार से भरा हुआ आपका लाइफ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम चमत्कार पर विश्वास करते हैं, वो आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक स्वस्थ कलीसिया के बारे में बात करना चाहता हूं। एक स्वस्थ डिसाइपल, स्वस्थ प्रभु के चेले के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो कलीसिया होती है, जो कलीसिया के अंदर हम जो उसका अनुसरण करने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हम यीशु के चेले कहलाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप सिर्फ परमेश्वर के क्या बोलते हैं विश्वासी नहीं है, लेकिन आप प्रभु के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और स्वस्थ कलीसिया की चार बातों को, स्वस्थ डिसाइपल को, स्वस्थ चेले की चार बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जल्दी जल्दी, मेरे पास समय थोड़ा है। आइए, पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 8वां अध्याय 31 वचन, मराठी में, हिंदी में, कोई भी आप मेरे लिए पढ़ दीजिए। माझ्या वचनात राहिला तर खरोखर माझे काय शिष्य, चेले है। प्रेज द लॉर्ड। एक स्वस्थ चेला निरंतर प्रभु में बने रहना चाहिए। और निरंतर प्रभु में बने रहने का सबसे अच्छा निशानी यही है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्ही कम बोलता हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रभु के वचन में बने रहना ही एक चेले की एक अच्छी निशानी है। अगर आप परमेश्वर के डिसाइपल हो, परमेश्वर के चेले हो, परमेश्वर के शिष्य हो, तो परमेश्वर आपसे यही अपेक्षा करता है कि परमेश्वर के वचन में सदा सर्वदा आप बने रहे। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। हालेलुया।
आप अगर वचन को मानते, वचन के अनुसार चलते, आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं, अच्छे चेले हैं। और अच्छा चेला परमेश्वर के वचन का कभी अनादर नहीं करता। वह अच्छा चेला हमेशा परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो व्यक्ति होता है, वो उसके लिए परमेश्वर का वचन किसी भी प्रकार से कठिन नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला और स्वस्थ चेले की यही निशानी है, स्वस्थ चेले की यही निशानी है कि वो परमेश्वर के वचन को 100% अपने जीवन में बना के रखता। और यूहन्ना 15:7 कहता, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहे, तो जो चाहो तुम मांगो वो तुम्हारे लिए क्या क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी आज अगर हम हमारी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, आज हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने और चाहते हैं कि वो पूरा करे, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि परमेश्वर के वचन में बने रहना। हालेलुया। लोगों की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो जाती है और कभी बीच में लथड़ पथड़ हो जाते हैं, फिर कभी वो आते हैं और कभी कभी फिर वो पूरी रीति से आउट हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन पर वो अपनी बुनियाद बनाना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना नहीं चाहते, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप में करेक्शन नहीं लाना चाहते, सुधार नहीं लाना चाहते। जबकि परमेश्वर का वचन बार बार हमसे बात करता है, बार बार हमारी गलतियों को बताता, बार बार हमको कुछ ताड़नाएं भी देता, ताकि परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में आदर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। आप एग्री है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी हाथ को थोड़ा दर्द होना चाहिए इसलिए हिलाते, प्रेज द लॉर्ड। मुंह को दर्द होता चाहिए इसलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब कि स्वस्थ कलीसिया वो है, या स्वस्थ डिसाइपल वो है जो परमेश्वर के वचन में निरंतर बने रहता। यानी कहने का मतलब हर कंडीशन में, हर समय, चाहे उसके जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी प्रकार का सताव हो, किसी प्रकार की आर्थिक तंगी हो, आर्थिक मुसीबत हो, कोई बहुत बड़ा विपत्ति सामने आ जाए, संकट सामने आ जाए, तब भी वो चेला परमेश्वर के वचन पर सदा बने रहता है। हालेलुया। तब भी वो चेला प्रभु से इतना मोहब्बत करता है कि वो चाहता है कि मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए दूसरी बात की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13 अध्याय 31 से 35 वचन तक कोई पढ़े। स्वस्थ चेला वो है जो आपस में प्रेम, प्रभु के चेले हम लोग कहलाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर ने एक बात बहुत अच्छा यहाँ से समझाया कि उसने इस संसार में जो छाप छोड़ा वो प्रेम की है, कोई शत्रुता की नहीं है, भेदभाव की नहीं है, पक्षपात की नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक छाप छोड़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। तो वो प्रेम के खातिर यीशु मसीह ने जो मेरे लिए अपने आप को दे दिया, आपके लिए अपने आप को दे दिया, वो प्रेम की खातिर वो उसने प्यार किया, तभी ये सब कुछ हो पाया। इसलिए एक चेले से वो यही अपेक्षा करता कि आपस में क्या रखो, बोलो क्या रखो। हाँ, वो बोलेंगे अब मैं जा रहा हूं, तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन नहीं पाओगे। लेकिन जो चेला परमेश्वर के प्रेम को लेकर चलता, वो आपस में वास्तव में वो यीशु को भी ढूंढ कर प्राप्त करेगा और यीशु के पास जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में यीशु ने प्रेम को प्रकट किया, तो उसके अनुयायी, उसका अनुसरण करने वाले, उसके चेले परमेश्वर के प्रेम को ही प्रकट करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस में नफरत को नहीं, क्रोध को नहीं, बदलाहट को नहीं, भेदभाव को नहीं, शत्रुता को नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम डाला गया और आपके अंदर प्रेम है, तभी तो आप प्रभु के चेले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप प्रभु के चेले हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर झगड़े की भावना है,
हमारे अंदर शत्रुता है, हमारे अंदर किसी प्रकार की मित्रता नहीं है, हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है, तो हम वास्तव में यीशु के चेले होते हुए भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं कर रहे। इसका मतलब प्रभु का चेला नहीं है वो। हालेलुया। एक स्वस्थ डिसाइपल, एक स्वस्थ चेला, एक स्वस्थ कलीसिया तब कहलाई जाती है जब वो आपस में प्रेम रखते हैं। और हम अगर आपस में ही प्रेम नहीं रखेंगे तो संसार में कैसा प्रेम प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। हमारी कलीसिया में बोलो या हमारे परिवार में बोलो, आप एक दूसरे से बात नहीं करते, शत्रुता रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, पक्षपात रखते हैं, क्रोध रखते हैं, आपको उनकी वो बात पसंद नहीं है और किसी को किसी की बात पसंद नहीं है, कोई तालमेल नहीं, कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं, कोई हालेलुया नहीं, कोई चेहरे पर स्माइल नहीं। अभी तो स्माइल दे दो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपस में प्रेम रखना एक अच्छे चेले को प्रकट करना है। आपस में प्रेम रखना एक स्वस्थ कलीसिया को प्रकट करना है। अगर आप बोले कलीसिया में ही आपस में प्रेम नहीं है, अरे बाबा यहाँ पे झगड़े होते हैं, यहाँ से लोग स्तुति आराधना करते हैं, बाहर जाके झगड़े करते हैं, बाहर जाके उनके जीवन में प्रेम दिखाई नहीं देता, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो उसने अपने प्रेम को प्रकट किया धर्मी और अधर्मी दोनों पे। उसका सूर्य उदय होता है धर्मी अधर्मी दोनों पे। एक चेले का जीवन जो है यहां पर ही प्रेम नहीं, लेकिन संसार में जब वो रहता है, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने व्यवहारिक जीवन में, तब भी उसने परमेश्वर के प्रेम को दर्शाना है। हालेलुया। एग्री है तो हाथ हिला दो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक स्वस्थ चेला वही है जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है ना। नफरत रखकर आप किसी को अच्छा सुसमाचार नहीं दे सकते, आप किसी की आत्मा को नहीं जीत सकते। परमेश्वर अनंत जीवन देने के वादे को तब करता है इसलिए क्योंकि जब प्रेम मनुष्य जानता तब वो विश्वास करता, तब उसे अनंत जीवन प्राप्त होता। प्रेज द लॉर्ड। 3 स्टेप है वहां पर। पहले उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, दूसरा स्टेप जब उसने प्रेम को प्रकट किया तब हमने विश्वास किया। हमने विश्वास किया कि परमेश्वर ने अपना प्रेम इसलिए प्रकट किया क्योंकि वो मेरे लिए क्रूस पर प्रैक्टिकल रीति से मर गया। तब उसने प्रेम को दर्शाकर मैंने विश्वास किया तो मुझे वो अनंत जीवन देने का प्रॉमिस करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, खाली प्रेम बोलने से नहीं होता, प्रेम नाम रखने से नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार को जीतना है। मैं सोच रहा था कल हम आए और वैसा ही घूमना प्रारंभ किए, पूरा दिन भर पूरे घूमे परिवार के साथ, अच्छी जगहों में गए। वो ऐतिहासिक सिटी है, आपका ऐतिहासिक सिटी है, हिस्ट्रिकल शहर है ये। यहाँ पर इतिहास बनाया औरंगजेब ने, लेकिन अब मेरी और आपकी बारी है कि औरंगाबाद में हम इतिहास बनाए प्रभु के नाम का। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम का इतिहास बनाए, यीशु के नाम का डंका बजाए। अब आपको इतिहास गढ़ाना है इस औरंगाबाद शहर में कि मैं परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने तो कर दिया, बहुत सारे गेट बना के, किले बना के, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, मिट्टी है, शिल्पकार है, कला है, पत्थर है, उसको देखो, उसको ये करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये इतिहास बन गया। और वो इतिहास को आज ऐतिहासिक शहर में, आपके शहर में दूर दूर से लोग आते हैं, घूमते, देखते हैं। लेकिन अब जो कलीसिया यहाँ पर है, अब वो कलीसिया जब दरवाजे के बाहर निकलती, अब उसकी बारी है इतिहास बनाने की। प्रेज द लॉर्ड। अभी उसकी बारी है परमेश्वर के नाम से कुछ करने की, कि परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करे। आइए जल्दी तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 15 अध्याय और 8 वचन। तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। एक स्वस्थ चेला बहुत सा फल लाता है ना। सुनिए मेरी बात ध्यान से। वरदानों में इतना बह मत जाओ कि चरित्र को भूल जाए। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे कुछ मेरा सेंटेन्स समझे? मराठीमध्ये काय म्हणणार मला तुम्ही ट्रान्सलेशन करून घ्या, या पवित्र आत्मा आपको समझा दे। हालेलुया।
वरदानों में इतना बह मत जाओ कि कैरेक्टर को भूल जाए, चरित्र को भूल जाए। आप ये सोचना, अगर आप यीशु के अनुसरण करने वाले हैं, आप यीशु के चेले हैं, तो फल देने वाले चेले होना चाहिए। हालेलुया। यानी लाइफ में, कैरेक्टर में, मैं वो आत्माओं को जीतने की बात पहले नहीं कर रहा, पहले अपने चरित्र में सुधार लाने की बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वरदानों में इतना भय मत जाओ कि आप कैरेक्टर को भूल जाए। लोग वरदानों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कैरेक्टर को नहीं सुधारते, चरित्रों को नहीं सुधारते। चरित्र बिगड़ा हुआ रहता तब भी वो वरदानों का इस्तेमाल कर रहे, लेकिन आप परमेश्वर फल देने वाले चेले को मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे क्या ठहरोगे? अरे बोला ना, क्या है? चेले ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। शिष्य ठहरेंगे, है ना? मेरे पिता की, अगर आपके पिता की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा होना चाहिए, तो हम फल लाने वाले चेले ठहरे। और वो फल है हमारा चरित्र, वो फल है आत्मा के 9 वरदान, 9 फल। प्रेज द लॉर्ड, है ना? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इस प्रकार के फल हमारे जीवन में अब लगे। ऐसा यानी जब हम परमेश्वर में आए और परमेश्वर में हमने शुरुआत की, पवित्र आत्मा, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बात मैंने सीखा, वो ये है कि हम कितना भी लोगों को सुधारने की कोशिश करें, कितना भी बदलने की कोशिश करें, वो नहीं होता कई बार। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक बार स्पर्श करता ना, होल लाइफ बदल जाता। प्रेज द लॉर्ड। पूरा जीवन बदल जाता, पूरा चरित्र उसका बदल जाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। पहली बात, प्रभु के वचन में बने रहने वाला चेला। दूसरी बात, आप बोलो, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने वाला चेला। और तीसरी बात, फल देने वाला। वो अनार सेब लाके मत खिलाओ हमको, अपने जीवन में फल लगे ऐसा कुछ करो। पवित्र आत्मा कायल करे कि हमारे अंदर से गलतियों को निकाल दे और अच्छे चरित्र के फल लग जाए। वरदानों में इतना बहना नहीं है कि हम अपने कैरेक्टर को भूल जाए। लास्ट बात, चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 से 27 वचन। अब वो बोलता, देखो, जो कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहन, यानी पूरा परिवार आ गया, पूरा खानदान आ गया। फिर बोलता प्राण, अपने प्राण को, है ना? ऐसा लिखी दीदी, क्या पढ़ी तो, अप्रिय ना जाने। यानी कहने का मतलब, जो प्रेम परमेश्वर से आपने किया, उस प्रेम के स्थान पर केवल परमेश्वर ही आता है। प्रथम स्थान पर परमेश्वर आता है, माता पिता नहीं आते, पत्नी नहीं आती, बच्चे नहीं आते, भाई बहन नहीं आता, और तुम्हारा प्राण भी, वो तुम्हारे जीवन के बारे में बात करता है। अप्रिय न जाने, वो बिल्कुल नहीं ऐसा करा। वो मेरा चेला, यानी घर फोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, घर माता पिता को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, बच्चों को निकलने की बात नहीं करता हूं। लेकिन कई मसीह लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर अपने पत्नी को, अपने बच्चों को और अपने माता पिता को रख दिया, अपने भाई बहन और खानदान को। आज यही सेवा चल रही है, परिवार को, खानदान को खुश करने वाली, प्रसन्न करने वाली। परमेश्वर नाराज हो, परमेश्वर नाखुश हो, परमेश्वर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस मैं अपने जीवन को परिवार के साथ गुता कर रखूंगा कि मेरा परिवार मुझसे दुखी ना हो जाए। अरे परमेश्वर दुखी हो रहा, अपने प्राण को अप्रिय ना जाने। ये अपने प्राण को, आज मैं बताओ, मैं कितने भी अच्छा ड्रेसअप करके यहाँ पे खड़ा हो जाओ, कितना भी अच्छा प्रचार करूं, लेकिन मेरा मेन हीरो मेरा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। अरे प्रेज लॉर्ड नहीं बोल रहा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कुछ गलत बोल दिया? मैं कितना भी अच्छा तैयार हो जाऊं, मैं चाहे मेरे लंबे बाल हो जाए, कितना भी अच्छा गाऊं, कितना भी अच्छा वर्शिप करूं, कितना भी अच्छा प्रचार करूं, लेकिन जीवन में यीशु को ही हीरो बनाना। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु लाइफ में है ना, मैंने और जीरो बनाया अपने आप को, तो वो मुझे भी हीरो बनाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कि अपने प्राण को अप्रिय जानना,
आज कई लोग सुविधाओं से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, वो अपने आप की सुविधाएं ढूंढते। मेरा समय पे नाश्ता, मेरा समय पे चाय, मेरा समय पे खाना। अरे समय पे प्रार्थना है क्या? समय पे वचन है क्या? समय पे परमेश्वर पर ढूंढना है क्या? अपने यानी कहने का मतलब वो पहले के चेले सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बताओ हमने क्या परमेश्वर के लिए त्यागा? उस वचन को कंप्लीट करो। 35 दीदी पढ़ी तो। और एक बात, वो वहां तक देखो, परिवार को त्यागने की बात तो ठीक है, लेकिन और एक बात बहुत जोरदार बोला, बोलिए। क्रूस न उठाए। क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, आप यीशु के डिसाइपल नहीं बन सकते, यीशु के चेले नहीं बन सकते, स्वस्थ चेले नहीं बन सकते। मैं आपको बता दूं, यहां पर बैठा हुआ, चेयर पर बैठा हुआ, और मैं जो यहां खड़ा हूं ना, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख है नहीं है? मी बहुत सुखी आहे असं म्हणता का तुम्ही? दुख है कि नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। और वही दुख उठाकर प्रभु के पीछे ईमानदारी से चलना, अपना क्रूस उठाना है। यानी कहने का मतलब होल लाइफ का पूर्ण समर्पण। प्रेज द लॉर्ड। होल लाइफ का पूरा समर्पण। मेरे ख्याल से मेरा समय खत्म हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। स्वस्थ चेला क्या क्या करता है? पहली बात, परमेश्वर के वचन में, सब लोग बोलो ना, परमेश्वर के वचन में। स्वस्थ चेला परमेश्वर से प्रेम में बना रहता है। स्वस्थ चेला, कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। और स्वस्थ चेला पूर्ण समर्पण, एक ही बात में, परिवार को त्यागना और क्रूस उठाना, दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यस, थँक्यू पास्टर. देवाची स्तुती असो सुंदरशा वचनाबद्दल. यावेळेस आपण सर्वजण आपल्या जागेवर उभा राहूया. आणि देवाचं वचन आपल्याकडे आलं असताना आपण एक उत्तम असं शिष्य बनण्यासाठी, चांगला शिष्य बनण्यासाठी ज्या गोष्टी प्रियानो आज आपण ऐकलेल्या आहे, आज त्या परमेश्वराला म्हणे, प्रभू मला एक उत्तम शिष्य तुम्हाला बनव. चला प्रियानो, आपण आज सर्वजण आपल्या जागेवर उभा राहत असताना आज आपण आपलं लक्ष त्या परमेश्वराकडे लावूया. आणि आज त्या प्रभूला म्हणे की प्रभू, आज त्या गोष्टी आम्ही ऐकलेल्या आहे परमेश्वरा, त्यावर आम्हाला विश्वास ठेवण्यासाठी, त्याप्रमाणे आम्हाला करण्यासाठी प्रभू तू आमचं सहाय्य कर परमेश्वर पिता. हालेलुया. ओ राबा शांदाराबा रीखादाराबा संदाराबा राबा राबा राबा. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड. मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं. हालेलुया. मैं केवल तुझसे प्रेम करूंगा, मैं केवल तुझसे प्रेम करूंगा, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं. यस लॉर्ड. हालेलुया. तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं. तेरे ही मार्गों पर चलूं, हालेलुया. तेरी महिमा मैं गाऊं, तेरी बेटी गजराबा संदाराबा. तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं.
मैं केवल प्रियानं प्रभूला प्रभू मी माझं लक्ष तुझ्याकडे लावतो पिता मैं केवल तुझसे प्रभू मला एक उत्तम चांगला शिष्य तुम्हाला बनव प्रभु हालेलुया उत्तमाचा शिष्य तुम्हाला बनव प्रभु ईश्वर पिता तुला आवडणारा शिष्य मला तू बनव प्रभु ईश्वर Lord please यस लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस ओ राबा शांदा राबा रीखा दाराबा संदेरे बेरे बेराबा राबा चला बरे आपण आपला आवाज उंच करूया अन्य भाषेमध्ये आज तर परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये असताना आज प्रभू मला एक उत्तम शिष्य तुम्हाला बनव हृदय बाबा परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे चालणार मला तू बनव देवा माझं लक्ष तुझ्याकडे लागण्यासाठी मला तू सहाय्य कर हो देवा तुझ्या सेवकाद्वारे तुझ्या गोष्टी आज तू आमच्याशी बोललेला आहेस त्याप्रमाणे करण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य कर हालेलुया राबा शांदा राबा रीका दाराबा संदेरे बेरे 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 ओ राबा रीखो दाराबा संदेरे बेरे रीका दाराबा संदा राबा 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 हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया प्रभू आम्ही तुझे उपकार मानतो की देव बापा तू आज आमच्यामध्ये उतरून आलेला आहेस पिता तुझ्या सानिध्याबद्दल प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू येशू आज देव बापा तुझ्या सेवकाद्वारे देवा तू आज आम्हा प्रत्येकाची तू भेट घेतलीस आम्ही तुझे उपकार मानतो देव बापा प्रभू आज आम्ही मंडळ या नात्याने देवापासून सज्जनांच्यासाठी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो की देव बापा परमेश्वर तू त्यांना अधिक आशीर्वादित कर देवा त्यांना अधिक लोकांपर्यंत घेऊन जा आणि देव बाबा त्यांच्याद्वारे प्रभू तुझा आणि तुझाच गौरव हो दे माझ्या राजा देव बापा आज प्रभू त्याचप्रमाणे आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वर देव बापा हो प्रभू इथं जमल्या प्रत्येकांना प्रभू तू स्पर्श केलेलाच आहे देव बापा त्याबद्दल आम्ही तुझे उपकार मानतो देवा आमच्या म्हणजे आजारी लोक आहेत त्यांना तू आरोग्य दिलंस आम्ही तुझे उपकार मानतो देव बापा हो देव बापा तुझी शांती प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये प्रत्येकाच्या कुटुंबामध्ये आज येशूच्या नावात आम्ही कबूल करतो परमेश्वरा आणि प्रभू तुझा आणि तुझंच गौरव करतो माझ्या राजा देव बापा यावेळेस मी प्रार्थना करतो प्रभू येशू या ठिकाणी आम्ही विभक्त होत असतात तुझी शांती आमच्या बरोबर असू दे हो माझ्या राजा मी प्रार्थना करतो तुझी दैवी कृपा आमच्या बरोबर असू दे परमेश्वरा आणि प्रभू तू उंचवला जा माझ्या राजा देव बापा यावेळेस प्रभू आम्ही आठवण करतो आमचे पाळक साहेब आणि त्यांच्या कुटुंबाचे देव बापा प्रभू आज ते देव बापा बाहेर गावी आहेत प्रभू परमेश्वरा देव बापा हो तुझं दैवी आरोग्य आम्ही त्यांच्यासाठी कबूल करतो परमेश्वरा देवा ज्यावेळेस ते परतीच्या प्रवासाला येतील तेव्हा त्यांचा परतीचा प्रवास तू आशीर्वादाचा कर परमेश्वरा तू त्यांच्या बरोबर राहा प्रभू आणि देव बापा प्रभू माझ्या राजा देव बापा आणि परमेश्वरा तुझा आणि तुझाच गौरव होते माझ्या राजा देव बाबा आम्ही तुझे उपकार मानतो की प्रभू पुन्हा एकदा तुला धन्यवाद देतो की प्रभू तुझं सानिध्य परमेश्वर आज आमच्यामध्ये आहे प्रभू आम्ही सर्वजण यावेळेस तुझ्या अधीन आणि स्वाधीन होतो प्रभू प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात केली बोलवतो ऐक पिता आमेन 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 यावेळेस आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया